करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। वास्तव में पैकेजिंग होता क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखें अधिकतर पॉलीथीन में कुछ भरा जाता है, वो मैटर कहलाता है पैकेजिंग करना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जिस किसी भी चीज़ों को, जैसे बिस्किट जो होता है उसको पॉलीथीन में भरे हो, उसके पैकेट जो होता है उसमें भरे, तो हम लोग ऐसी तो नहीं भर देते ना, उसको क्या करते हैं छल्लीबद्ध तरीके से क्या किया जाता है, भरा जाता है, या व्यवस्थित जिस प्रकार से उसको भरा जा सके उसी प्रकार से उसमें भरा जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है डीएनए के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं डीएनए के बारे में, बात आ रही है तो स्पष्ट है। ठीक है, अब डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र के ऊपर। ठीक, ये पाया जाता है गुणसूत्र के ऊपर। तो वही मैटर आ गया, ये गुणसूत्र के ऊपर डीएनए के व्यवस्थित क्रम को, गुणसूत्र के ऊपर डीएनए का व्यवस्थित क्रम, ये जो व्यवस्थित क्रम जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, डीएनए पैकेजिंग बोला जाता है। इसी को समझने के लिए आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आपको समझ में आ गया ना डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो गुणसूत्र के ऊपर जो डीएनए की व्यवस्थित क्रम जो होता है, व्यवस्थित किया जाता है उसको, जब व्यवस्थित वो रहता है तब उसी को क्या बोला जाता है, डीएनए पैकेजिंग बोला जाता है। इसी को दो टाइप्स के मॉडल तैयार किया गया, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया और दूसरा सोलेनाइड मॉडल दिया गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। चलिए, न्यूक्लियोसोम मॉडल को आज हम लोग देख लेते हैं। वास्तविक में इस न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसको कोरेनबर्ग और थॉमस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन बताया मैंने, कोरेनबर्ग। ठीक है, और कॉर्नबर्ग भी पढ़ सकते हैं इसको, चलिए कॉर्नबर्ग ने दिया, एवं क्या नाम बताया मैंने, थॉमस। ये जो दो वैज्ञानिक है इन्होंने दिया था, कोरेनबर्ग एवं थॉमस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए पैकेजिंग की बात कर रहे हैं हम, एक डीएनए की क्रमबद्ध श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं इसके लिए छोटा सा आप लोग को गुणसूत्र के जो सिस्टम होती है जिसमें हमने डीएनए को एक व्यवस्थित क्रम में रखना है, तो गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो क्रोमेटिन जो होता है, भाई हमने अभी आप लोग 11th में पढ़ाया था मैंने अच्छे से आप लोग को, गुणसूत्र के जो विभाजन जो होती है, विभाजन जो होती है, जिसमें डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन जाल के माध्यम से बनता है। आपको विभाजन वाले पाठ में मैंने अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, तो जो व्यवस्था होती है गुणसूत्र में, डीएनए के जो खंड होते हैं, पाया जाने वाला जो होता है ना, वो क्रोमेटिन जाल के रूप में, क्रोमेटिन डीएनए, क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुण पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, गुणसूत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन, क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन होता है वो किसका किसका बना होता है, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का। ये दो चीजों का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, तो क्रोमेटिन जो होता है वो न्यूक्लियोसोम, कई बार क्या होता है भाई, जो स्थिति आती है उसकी पोजीशन के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है उसमें डीएनए की व्यवस्था किस प्रकार किया गया है, तब जाके हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमेटिन की जो इकाई होती है, क्रोमेटिन की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोसोम पर आधारित होती है। ठीक है, तो क्रोमेटिन की इकाई क्या चीज हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया। न्यूक्लियोसोम नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि हम मॉडल ही पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो क्रोमेटिन की इकाई क्या है, न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के ऑक्टामर होते हैं। तीसरा चीज जो है, न्यूक्लियोसोम जो है वही क्या होते हैं, प्रोटीन के ऑक्टामर होते हैं।
ऑक्टामर का मतलब होने वाली है ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होती है 8। कौन? न्यूक्लियोसोम। ये याद रखना, न्यूक्लियोसोम जो है वो प्रोटीन के ऑक्टामर होते हैं। चलिए ये भी बात हो गया। अब ऑक्टामर, एक ऑक्टामर जो होता है, ऑक्टामर का मतलब होता है, ये देखना, तो इसी में मैं बता देता हूं, एक ऑक्टामर जिसमें होने वाली संरचना है, एक ऑक्टामर में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, 8 अणु चाहिए वहां पे। तो एक होता है H2A, दूसरा होता है H2B, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4। इन सबके कितने अणु होते हैं? 2-2 अणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया मैंने इंटू 2, इसका मतलब है इसके कितने अणु होने वाले हैं? 2-2 अणु होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ऑक्टामर, ये जी स्थिति बन गई, ऑक्टामर जो हो गया उसमें ऑक्टामर के ऊपर ही, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा रहता है। जिस प्रकार से ऑक्टामर है बनाऊंगा मैं, अभी आगे आपको चित्र में और समझाऊंगा। तो ऑक्टामर के ऊपर ही डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो लिपटा रहता है, जिसमें डीएनए में लगभग 200 पेयर, ये 200 क्षार युग्म होता है, क्षारक युग्म, किसमें? जो डीएनए खंड लिपटा हुआ होता है उसमें। 5 हो गया। चलिए अब मैं बता देता हूं भाई, मैंने एक न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया। न्यूक्लियोसोम के बारे में जब बताया तो उसमें वास्तविक में जब देखा जाता है तो एक न्यूक्लियोसोम का बड़ा कितने सारे संख्या में, देख लिए ये सारा वर्ड आया, 200 क्षारक युग्म आए, तो ये पूरा H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस H4, वो भी इसके कितने अणु? 2 अणु, प्लस साथ में क्या? 200 बेस पेयर। ठीक है, क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ये सारा वर्ड हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और बता देता हूं मैं, कुछ चीजें यहाँ पे जो आपके पास छूटा हुआ है वो हमको जानना जरूरी है, जिसमें ये जो, चलिए मैं डायग्राम के बाद थोड़ी बातें आपको बताते जाऊंगा मैं। आपको सरल सा संरचना बताऊंगा मैं, डायग्राम बहुत सी सरल सा है। ऑक्टामर बोला जा रहा है, मतलब 8 की संरचना में वहां पे पाया जाता होगा। बहुत आपको बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो उसके नीचे भी इसके ऊपर मॉडल है, वो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर एक और होगा तो 8 तो हो ही जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गुणसूत्र में पाया जाने वाला जो क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, दूसरा वर्ड बोला था, क्रोमेटिन जो होता है वही इकाई है, क्रोमेटिन इकाई है किसका? न्यूक्लियोसोम का इकाई जो होता है वो क्रोमेटिन है। प्रोटीन के ऑक्टामर होते हैं, ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा हुआ होता है, तो आप ऐसे इस प्रकार से आप लिपटा दीजिए डीएनए के स्ट्रैंड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लगना चाहिए कि आपके ये डीएनए का स्ट्रैंड है वो इसके ऊपर कैसा है? लिपटा हुआ है। ये लीजिए यहाँ पे डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन के लिए लगा दीजिए। आपको लगता है कि ये एक साथ नहीं है, यहाँ पे फिर से आप ऑक्टामर के डायग्राम बना सकते हैं। ऑक्टामर डीएनए के स्ट्रैंड लिपटा हुआ दिखना चाहिए आपको। ये क्या 2 2 3 3 बार ऐसे आपको लिपटाना है, लिपटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इस प्रकार। ठीक है, तो डीएनए के खंड यहाँ पे क्या दिखाई देंगे? आपको लिपटे हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपको डीएनए के खंड में ही इस प्रकार से आपका, ये रहा आपका डीएनए खंड, ये रहा आपका ऑक्टामर। आपको बुक में और अच्छी से इसके बारे में दृश्य मिलेंगे, इस प्रकार से आप इसको और बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये रहा आपका, ये रहा डीएनए स्ट्रैंड जिसके ऊपर ही लिपटा हुआ है। अब स्थिति जब आती है कि इसी में पाया जाता है 200 क्षारक युग्मन, 200 क्षारक युग्मन। अब इसका 2-4 पॉइंट जो आपको और बचा हुआ है मैं और बता देता हूँ। न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा एक न्यूक्लियोसोम। दूसरा यहाँ पे दे दिया गया, ये देखो 8 की संख्या में ऐसा यहाँ पे दे दिया गया।
दो डीएनए खंड न्यूक्लियोसोम के बीच में इस प्रकार से जो डीएनए होगा, जो जोड़ने वाला ये जो डीएनए है, इस डीएनए को बोला जाता है लिंकर। लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए मतलब लिंकर किसको बोलते हैं? जोड़ने वाले को ही लिंकर बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से जो डीएनए खंड होता है उसको क्या बोला जाता है? लिंकर डीएनए खंड के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी 50 से 90 क्षारक युग्मन पाए जाते हैं, ठीक है। और खासकर बात करें तो ये लिंकर डीएनए जिसमें होता है उसमें H1, ठीक है, H1 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी वर्ड यदि हम लोग इसमें ध्यान से देखें, डायग्राम बनाने का प्रयास करें, तो ये कुछ खास टाइप का नहीं होता है, एकदम सरल सा डायग्राम है। आप न्यूक्लियोसोम के आरेखित चित्र के माध्यम से बनाना चाहोगे तो ये किस प्रकार से लिखा हुआ होता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए एकदम सरल सा संरचना है, इसमें बहुत बड़ा संरचना नहीं है। इसी को बांट दिया गया, इसी को बांट दिया गया है। कौन सा H2A है, कौन सा H2B है, आपको जैसा लगता है। ये रहा H2A, तो ये भी क्या होगा? H2A होगा। हमने बताया थे इसके दो अणु होते हैं। ये रहा H2B, तो इसके भी कितने अणु हो गए? दो अणु हो गए। और ये रहा आपका H3H4, आप जिसको भी दे बताना चाहते हो, जैसे बताना चाहते हो बता सकते हो। चलिए ये रहा आपका H4, तो आप ये H4 के एक और ये दो अणु मान लीजिए। और ये रहा आपके H3, तो एक और ये दो अणु हो गया है। तो इस प्रकार सरल सा है न्यूक्लियोसोम मॉडल। दो न्यूक्लियोसोम के बीच एक लिंकर डीएनए खंड होता है। आप इसकी लंबाई को, लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना चाहते मत बढ़ाइए, दो बस दे दीजिए। बस आपको बताना है कि न्यूक्लियोसोम जो होता है वो किसकी इकाई होती है? प्रोटीन की, क्रोमेटिन की इकाई होती है। दो डीएनए न्यूक्लियोसोम के बीच एक लिंकर होता है। इसमें न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें जितने डीएनए खंड लिपटे होते हैं उसमें 200 पेयर ऑफ क्षारक युग्मन पाए जाते हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से रहनी चाहिए। धन्यवाद।